कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने एक बार फिर बेबाकी दिखाते हुए शहर में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिया है। एमपी न्यूज से खास बातचीत में शुक्ला ने टिकट में कांग्रेस के बाजी मारने को ही उनकी पार्टी की जीत का आधार बताया और शहर की जनता की कोरोना काल में की गई सेवा को अपना सबसे मजबूत सेवाभावी पहलू करार दिया। देखिए ये खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में महापौर चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार काफ़ी समय पहले ही घोषित कर दिया है संजय शुक्ला के रूप में, परंतु बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के दिग्गज विधायक संजय शुक्ला जी। शुक्ला जी, आप किन मुद्दों पर महापौर चुनाव में उतरने वाले हैं और किस विजन के साथ में आप इस चुनावी रण में युद्ध लड़ेंगे? देखिए, जनता होती है भगवान। उन भगवान की सेवा करते हैं, हम लगातार सेवा कर रहे हैं, भले पार्षद के रूप में हो या एनओसी के रूप में हो या विधायक के रूप में। मैं लगातार लोगों की सेवा करता आया हूँ। जनता की भगवान के दुख सुख के अंदर हम हमेशा लगातार मैं खड़ा रहा हूँ। भले वो कोरोना महामारी क्यों नहीं हो, जो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी दुनिया महामारी हुई थी, और आपने नहीं पूरी इंदौर पूरे प्रदेश ने देखा है कि मैं वो मेरे साथी लोगों ने सब ने मिलकर कोरोना महामारी के अंदर, भले अस्पताल की बात हो या स्कूल की अपने शमशान की बात हो या दवाई की बात हो, हर किसी के लिए प्रशासन से लड़ने की बात हो, उनके ऊपर दबाव करने की बात हो, हमने मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने की बात हो, सब कुछ करा। परंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सपनों का शहर इंदौर था, और इंदौर के लिए वो एक बार भी नहीं आए, ना उनके जनप्रतिनिधि के रूप में, ना विधायक, ना सांसद, ना मंत्री, सब अपने अपने घर बैठे हुए थे। वो मात्र शाम को रेसिडेंसी में चाय पी के अपने घर चले जाते। आम जनता के लिए एमबाई अस्पताल खाली था, सेवा कुछ अस्पताल खाली था, नर्सिंग कॉलेज खाली थे, मेरा नर्सिंग कॉलेज खाली था, मेरे हॉस्टल खाली था। हमने सब चिल्ला चिल्ला के बोला कि भाई ये ले लो, परंतु उन्होंने नहीं लिया। वो सबसे बड़ी महामारी थी, उसके अंदर क्यों जनता कोई भी हो, परिवार क्यों नहीं हो, उस परिवार के अंदर आप दुख सुख में खड़े नहीं होंगे उस परिवार में, तो वो परिवार कभी उस सदस्य की कभी इज्जत नहीं करेगा, कोई मान सम्मान नहीं बढ़ाएगा। उसके अंदर हम ताकत से खड़े रहे। उसके बाद कोरोना महामारी के अंदर पहला लॉकडाउन हो या दूसरा लॉकडाउन हो, हमने घर घर अनाज भेजने की व्यवस्था करी, हर काम की व्यवस्था करी। आप चाहें तो मेरी विधानसभा में एक घर घर पूछ सकते हैं। हमने ना भारतीय जनता पार्टी देखा, ना कांग्रेस देखी, हमने सबके घर गए, क्योंकि वो उसी महामारी थी, उसमें गरीब अमीर सब उसमें आए थे। परंतु भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ना बिजली के बिल माफ़ करे थे, ना कुछ करा था, ना दवाई की व्यवस्था करी, और झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हजारों लाशें निकल रही थी, परंतु सरकार द्वारा उसको दबाया जा रहा था। हमने उसको उजागर किया। उसके लिए आप देखा होगा मेरे 18 केस लग गए थे, उसकी चिंता नहीं पाली मैंने, क्यों जनता मेरी भगवान है, जनता के लिए मैं लड़ता रहूँगा। उसके अलावा देखा होगा आपने मेरी विधानसभा में या कोई सी विधानसभा में दुख सुख के अंदर विकास की बात हो, कोई भी बात हो, हम उसके लड़ते रहे। हमने कभी कोई काम की बात नहीं करी। बस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपने देखा हो इंदौर के अंदर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने के बावजूद इंदौर शहर में जो काम होना चाहिए वो काम नहीं आज तक हुआ। इंदौर नंबर 1 बन रहा लगातार, वो भी आम जनता की मेहनत से बन रहा है, और जो सफाई मित्र है हमारे, उनके माध्यम से बन रहा है। जो हमारे सफाई मित्र लगातार दिन हो या रात हो या बरसात हो या गर्मी हो या ठंड हो, या उनके परिवार में कोई बीमार हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, उसके बाद भी बेचारे ताकत से लग रहे, वो सफाई नंबर 1 हुआ। परंतु हमारे इंदौर के मंत्री, विधायक और यहाँ के सांसद दिल्ली में जाके वहाँ नंबर 1 के हमने बनाया। उन्होंने क्या करा, जनता ने पैसा दिया, जनता ने कचरा अपने घर में संभाल के रखा, उन्होंने गाड़ियों में डाला, और उनने डबल पैसा दिया कि भाई हमारा शहर स्वस्थ होना चाहिए। उसके माध्यम से इंदौर नंबर 1 हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं ये हमने कराया, पर कोई नहीं करा सकता, ना मैं करा सकता हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी करती। जनता को आगे बढ़ा के काम करना चाहिए, और जनता को श्रेय देना चाहिए कि जनता कारण हुआ, वो कर्मचारी और अधिकारी द्वारा ये इंदौर नंबर 1 बन रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का नंबर 1 बन रहा। इंदौर शहर में आज ब्रिज नहीं है, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, रोडों पे शहरों के अंदर आपने देखा होगा जो जनता का पैसा, जो संपत्ति के नाम पे, नक्शे के नाम पे, हर किसी के नाम पे, जल कर के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, परंतु कोई भी प्लान नहीं होता है, कोई भी कानून नहीं देखा होगा आपने। सड़क पहले बना देते हैं, उसके बाद फिर खोद देते हैं, फिर ड्रेनेज डालते हैं, फिर उसके बाद सड़क बना देते हैं, फिर खोदते हैं, नर्मदा लाइन डालते हैं। ऐसे आपने देखा जो जनता का पैसा चार बर्बाद किया। परंतु मैं मेयर बनता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं चाहूँगा कि पहले उसका मास्टर प्लान बने, उसकी व्यवस्था हो, उसके बाद खर्चा किया जाए। नहीं तो 4 बार का पैसा हम एक बार खर्चा करेंगे, जिससे इंदौर का चौमुखी विकास होगा। उसके अलावा इंदौर शहर में देखा होगा पीली गाड़ी के माध्यम से, ऐसा आज पहली बार ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि पीली गाड़ी के बजाय, पुलिस वालों के बजाय पीली गाड़ी से जनता डर रही है। गरीब जनता हो या अमीर हो या व्यापारी हो, आप देखा होगा पीली गाड़ी वाले कोई भी
दुकान में पहुंच जाते हैं, वहाँ जाके उसके अंदर घुस जाते हैं, उसका सामान फेंक देते हैं, उसका बोर्ड निकाल देते हैं, बोले इस बोर्ड के भी हमको पैसा अलग से चाहिए। वो संपत्ति कर भर रहा है, वो आपका 1 साल का जो पंजीयन होता है वो कर रहा है, सब कुछ पैसा दे रहा है, उसके बाद उससे अलग से पैसे ले जाता है। हमारे जो गरीब भाई है बस्ती होते रहते हैं, उनसे मार मार के बोले कचरे का पैसा दो, नल का पैसा दो। नल आप देखा होगा महीने में 15 दिन 10 दिन कहीं पानी आता है, उसके बावजूद वो पूरे महीने का पैसा लेते हैं। हम आएंगे तो जितना पानी उतना बिल। और उसके अलावा इंदौर में 35 साल पुरानी नर्मदा लाइनें डली हुई है, उनको पूरा चेंज कराएंगे और 24 घंटे पानी की व्यवस्था करेंगे। उनको माँ नर्मदा मैया की इतनी कृपा है। वो कांग्रेस के राज में इंदौर नर्मदा मैया आई थी, परंतु आज भी आप देख रहे हो इंदौर शहर में टैंकरों से पानी बांट रहे हैं। अरे टैंकरों से ही पानी बांटना है तो आपको नर्मदा लाइन डालने की जरूरत नहीं, टंकी क्यों बनवा रहे हो आप? ऐसी व्यवस्था ना चाहिए कि जब गर्मी आने से पहले कि भाई पानी की व्यवस्था कैसी होना चाहिए, लाइनें नहीं फूटना चाहिए, लाइनें मरम्मत पहले कराना चाहिए, परंतु ये इसलिए नहीं करते। इनको मालूम है कि उस टाइम हमने करा दिया तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे, उस भ्रष्टाचार को काम कैसे कराएंगे, शहर को जनता को कैसे मालूम पड़ेगा हम काम कर रहे हैं। तो हम ऐसी चीज़ लाएंगे जो एकदम बरसात के अंदर हमारी माता बहनें परेशान नहीं हो, नाले की सफाई पहले हो जाए, हर चीज़ गर्मी में पानी की व्यवस्था कैसे करना चाहिए, ठंड में कैसे व्यवस्था करना चाहिए, हर चीज़ की व्यवस्था करेंगे। परंतु इंदौर के नगर निगम देखा होगा आपने कि नगर निगम हमारे बुजुर्गों को गाड़ी में भर भर के सिपना मैया नदी के वहाँ फेंकने गए थे। जो हमारे माता पिता जिसकी पूजा करना चाहिए, ये अपने माता पिता की पूजा नहीं कर पा रहे, तो आम जनता की पूजा कैसे करेंगे? तो हम ऐसी व्यवस्था कराएंगे ठंड के अंदर भी कि उनको अपने रहने की व्यवस्था हो, कंबल की व्यवस्था हो। क्यों? जनता भगवान होती है, जनता की सेवा करने के लिए जनता हमको चुनती है, जनता के हम भक्त हैं। जनता भक्त जितनी पूजा अच्छा काम करेगा उतने भगवान उनका आशीर्वाद देंगे। और मैंने जनता का आशीर्वाद लिया है, जनता आशीर्वाद मुझे देगी। और ये भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 20 साल से जो अरबों खरबों रुपए का बर्बाद किया है, वो सिर्फ वाहवाही करने के लिए, पेपर में विज्ञापन देने के लिए, और भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। इंदौर में लगातार 4 बार बीजेपी का महापौर चुना जा रहा है। ऐसे में आंकड़ों के अनुसार तो बीजेपी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। क्या आप ये रिकॉर्ड ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए, वो तो इतने घमंडी हो चुके हैं कि जनता परेशान हो, मर रही तो मरे, उनको फेंक देना, कोई व्यवस्था नहीं करना। पर जनता ने 20 साल तक उनको मेयर बनाया। उस मेयर ने और उनके पार्षदों ने क्या काम करा, ये जनता देख रही है। जनता को इन जो बोला ना कचरे से फेंक देंगे, आपकी पहली बार ऐसा हुआ कि इन भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद हो, जो मेयर के चुनाव हो, इनको जैसे हमारे माता पिता को कचरा भर के फेंका इनने, माता श्री उनको, तो इनको भी पहली बार आम जनता भगवान कचरे में भर के इनको फेंक देगी। क्योंकि इन्होंने दोनों भगवान को झूठ बोला है। इंदौर ऊपर वाला भगवान रहता है, उसको भी झूठ बोल के ये काम करते हैं। वो नीचे वाला भगवान जनता होती है, उन भगवान को झूठ बोल के अलावा कोई काम नहीं किया। ये आप इंदौर शहर जनता देख रही है। भले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ संसद सबसे ज़्यादा वोटों जीते हो, परंतु पहली बार जनता ने बोला जो काम करेगा, ये काम के लिए चुनाव होता है, ये गली मोहल्ले का चुनाव होता है, शहर के विकास की बात होती है, मोहल्ले के विकास की बात होती है। ये देश की बात नहीं है, ये प्रदेश की बात नहीं है, ये हमारे मोहल्ले की बात है। इसलिए जनता भगवान है, वो मेरा साथ देगी। कि उन्होंने देखा है कि संजय शुक्ला हमारा बेटे के रूप में काम कर रहा है, भाई के रूप में काम कर रहा है, बच्चे के रूप में काम कर रहा है, और उस बच्चे के लिए हमेशा आगे बढ़ के काम कराएगी। ये लोगों का पता है कि एक बार हम संजय शुक्ला जिताएंगे, जो हमारे साथ काम कंधे से कंधे मिला सकता है। और भगवान की दुआ से पूरी जनता जानती है कि मेरे को कोई भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं है। भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। मैं तो शहर के विकास की बात करता हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर जो बोला वो करके दिखाया, और आगे भी करके दिखाऊंगा। अगर इंदौर का मेयर बनता हूँ तो इंदौर अच्छा में विकास करूँगा। कि दुनिया के अंदर एक बार जो आता है उसको काम करके दिखाना चाहिए, मौका मिलता है काम करना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग मौका मिलता है, उनको मालूम हम किसी को भी खड़ा कर देंगे और वो जीत जाएगा। अब की पहली बार जनता मुंह तोड़ जवाब देगी, वो कांग्रेस का मेयर बनेगा। और 20 सालों से इनके मेयर ने क्या करा आप देखो। सबसे बड़ा उदाहरण खान नदी है। उस खान नदी के लिए चारों मेयरों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया, परंतु आज भी खान नदी की नदी है, नाला है, नदी नहीं बन पाई। मैं आपसे वादा करता हूँ 2.5 साल के अंदर उस नदी को नदी बना के दिखाऊंगा। इंदौर में नर्मदा लाइन डलवाऊंगा। विकास की बात होगी, कितने वो अपने को ब्रिज बनाना है। उसके अलावा संपत्ति कर पे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार इंदौर ऐसा शहर है, जो भास्कर के अंदर छपा भी था कि इंदौर शहर में 1000 फीट नक्शे के 75,000 रुपये लगते हैं। पर हिंदुस्तान का इंदौर शहर ऐसा है कि अब 10 लाख रुपए लगेंगे। पर जनता को लूटा जा रहा है, एक संपत्ति के नाम पर लूटा जा रहा है, कचरे के नाम पर लूटा जा रहा है, ये मकान भवन बनाने के नाम पर लूटा जा रहा है। कब तक लूटेंगे? इन सब की व्यवस्था हम करेंगे। वो इंदौर शहर की जो कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों में नगर निगम द्वारा कोई मेंटेनेंस नहीं किया जाता है। क्योंकि नगर निगम हम उनसे पैसे लेंगे और हम मेंटेनेंस करेंगे, जिससे आम जनता को दिक्कत ना आए। भले कॉलोनी में रहते हो, या बस्ती में रहते हो, या शहर में रहते हो, या बड़े मकान में रहते हो, या छोटे मकान में, उस हिसाब से संपत्ति कर और नल कर लिया जाएगा। ये सब ऐसी व्यवस्था करेंगे। इंदौर शहर का चौमुखी विकास करेंगे और आम जनता पे भार नहीं पड़ने देंगे। क्योंकि जनता पहले ही परेशान है महंगाई से।
यहाँ इंदौर के अंदर या देश के अंदर दारू सस्ती, महंगा तेल, तेल महंगा, दारू सस्ती करके जितने हमारे युवा लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा बेचारे हमारे घर की माताएं बहनें जो गैस की तंगी से परेशान है, आटे से परेशान है, तेल से परेशान है, घर का उनको बजट बिगड़ गया, जो बेचारे हर आदमी समय मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के मैं मकान बनाऊंगा या मैं मेरे बच्चे को शादी करूंगा या उसको मैं पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाऊंगा, वो खर्चा सब खत्म होता जा रहा है। वो कर्जा लेके बेचारे अपना घर चला रहे हैं, कैसे भी करके उसकी तरफ ध्यान नहीं है, उनको कोई ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ एक ही ध्यान है कि कैसे भी सत्ता में पैसा दे के लाखों करोड़ों रुपये खर्चा करके जनता को गुमराह करके हम अपने पक्ष में कर लेंगे, वो 5 साल राज करेंगे और पैसा कमा लेंगे। पर इंदौर की जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता सोच रही है कौन अच्छा काम कर सकता है, वो जो नहीं कर सकता, और उसको चुन के भेजेगी। कांग्रेस ने काफ़ी समय पहले ही महापौर उम्मीदवार के रूप में आपका नाम घोषित कर दिया था, परंतु बीजेपी में अभी भी मंथन का दौर जारी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ज़्यादा है बीजेपी के बजाय? देखिए, उनको मालूम है 20 साल से हर किसी को बेवकूफ़ बना के उन्हें अपना मेयर और अपने पार्षद जिता लिए, परंतु उनको मालूम पड़ गया कि हमारी पोल खुल चुकी है। अब किस कैंडिडेट को उतारें जिससे हम जनता को बेवकूफ़ बना सकें, परंतु जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब तुम किसी को भी उतारेंगे, पर जनता आपकी बोर्ड पे मोहर लगा के जवाब देगी और कांग्रेस के मेयर और पार्षद जीतेंगे। तो कांग्रेस के पार्षद बेचारे घर घर काम कर रहे हैं। आज भी हमारे जो पार्षद हैं बेचारे गली मोहल्ले में जाकर काम करा रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के पार्षद किसी मल्टी के अंदर नीचे ऑफिस खोल लेते हैं, किसी पार्किंग में खोल लेते हैं, वहाँ जनता को बुलाते हैं, वहाँ बैठ के बात करते हैं। कल भी आपने देखा होगा एसडीएम और आईडीएम को वहाँ के बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आइए और वहाँ बात करेंगे। जो जनता बेचारी, उनके पिता मर गए, उसकी किसी पत्नी मर गई, किसी के बच्चे मर गए, उन लोगों को बोल के बोला जा रहा है कि आपको सीएम से नहीं मिलने देंगे और आप हमारे कार्यालय आइए। अरे आप जनता भगवान है, तुम उनके भक्त हो, उनके घर आप जाओ, आपके कार्यकर्ता जाएंगे, आपके नेता लोग जाएंगे, परंतु वो नहीं हो रहा है। परंतु जनता आपकी देख रही है, आपकी कांग्रेस के पार्षद जीतेंगे और मेयर जीतेगी। एक बार हमको मौका जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ऐसी अटकलें चल रही हैं कि आप कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखिए, ये तो आप जनता देख रही है, आप देख रही है। जो जनता ने मुझे चुन के भेजा, पार्षद के रूप में भेजा, तो मैं पार्षद के रूप में काम करा, 2 बार पार्षद बनाया, मुझे एनयूसी अध्यक्ष बनाया, मुझे 2 बार टिकट दिया और आज मैं विधायक हूँ, कांग्रेस की पार्टी से हूँ, कांग्रेस में रहूँगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर तो ये थे कांग्रेस के दिग्गज विधायक संजय शुक्ला जी, जो कि काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं अपनी जीत के प्रति, और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि महापौर पद पर कौन काबिज होता है। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पुरौत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।